तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन? तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है देवकीनंदन जी जब स्टूडियो में पहुंचते हैं और वहां की एंकर ने उनसे एक सवाल किया कि सच्चा संत कौन है। देवकीनंदन जी ने क्या जवाब दिया, तो आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं बिना देर किए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। आज का जो टॉपिक है कि सच्चा संत कौन है, तो इसी विषय पर दो संतों के बीच आइए सुनते हैं चर्चा। तो सबसे पहले सुने देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार और फिर सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि एंकर के सवाल पूछने पर देवकीनंदन जी ने क्या जवाब दिया। दिखाइए, सच्चा संत कौन? आसाराम बापू या राम रहीम? बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु में और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन? तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें और कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं और जहाँ फंसते हैं वहाँ ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं दोनों संत अच्छा हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि ये दोनों संत नहीं है? देखिए, मुझे एक बात सुनिए, दोनों संत हैं। आपने कहा एक मिनट सर उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देना दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच है तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकंड, किसी को भी नहीं। बलात्कारी हैं, ये आपका मानना है? नहीं, ये ठाकुर जी जाने। सुनिए ना हमारी बात। नहीं है ये। अच्छा, हमारी बात सुनिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है।
और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुन सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो वो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे, वो जाके किसानों की फसल खावे। रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावें, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहाँ पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गाँव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहाँ वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए।
और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हु करने लगे। वो शेर भी ला गया हु करने, वो आया भाग गया और उन गधों के पास आकर हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक। और गधा का गधा, तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे भाई यूँ तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज़ है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। ये जो एंकर देवकीनंदन जी से इन दोनों संतों के बारे में पूछ रहा है कि कौन है सच्चा संत, तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों संतों में कोई सच्चा संत नहीं है। सच्चा संत केवल इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। उनकी बताई गई भक्ति से भक्तों को लाभ हो रहा है। तो इसका प्रमाण गीता जी में बताया गया है। सच्चे संत यानी तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में बताई गई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण है कि जो उल्टे लटके पीपल की वृक्ष की जो सभी विभागों को सच सच बता देगा, वही है सच्चा संत। तो जगत वाले सावधान हो जाओ, भारत में आ चुका है जगत का तारनहार, और वो कोई और नहीं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साहब नमस्कार। जय आदिराम, जय बंदी छोड़ की।